अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ टैलेंट की बात है या फिर आईक्यू का खेल है? आज हम एंजेला डकवर्थ के एक बहुत ही जबरदस्त रिसर्च को समझेंगे और सफलता के पीछे छिपे इसी राज से पर्दा उठाएंगे। सोचिए, अगर स्कूल और जिंदगी में कामयाबी हमारी तेजी से या आसानी से सीखने के काबिलियत से कहीं ज्यादा किसी और चीज पर निर्भर करती हो तो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी खोज की शुरुआत थी जिसने, आप कह सकते हैं, कामयाबी को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं एक टीचर की हैरान कर देने वाली खोज। मजे की बात यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी हाईटेक लैब से नहीं हुई, नहीं, बल्कि ये शुरू हुई न्यूयॉर्क शहर के एक पब्लिक स्कूल से, वो भी 7वीं क्लास के एक मैथ्स क्लासरूम में। तो एंजेला डकवर्थ ने अपनी एक बहुत डिमांडिंग कंसल्टिंग की जॉब छोड़ी और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम चुना, टीचिंग का। अब उन्होंने बच्चों को क्विज दिए, टेस्ट्स लिए, होमवर्क दिया, और जैसे जैसे ग्रेड्स आने लगे ना, एक अजीब सी पहेली उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि क्लास के कुछ सबसे होशियार बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंका रही थी वो ये थी कि उनके बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के बीच का फर्क सिर्फ आईक्यू का नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि जिनका आईक्यू ज्यादा था वही टॉप कर रहे थे। असल में आईक्यू तो शायद ही कभी डिसाइडिंग फैक्टर होता था। यहां से वो इस नतीजे पे पहुंची कि एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल, एक साइकोलॉजिकल नजरिए से बेहतर समझने की जरूरत है। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि कोई भी स्टूडेंट, अगर वो सच में लंबे समय तक कड़ी मेहनत करे, तो कुछ भी सीख सकता है। और बस इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए वो क्लासरूम छोड़कर ग्रेजुएट स्कूल चली गई। तो अब शुरू हुई सफलता की खोज। मिशन एकदम साफ था, एकदम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में लोगों को स्टडी करना और ये पता लगाना कि कौन कामयाब होता है और सबसे जरूरी क्यों होता है। उनकी हर एक स्टडी में एक ही सवाल था, यहां कामयाब कौन हो रहा है और क्यों। इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उनकी रिसर्च टीम कुछ ऐसी जगहों पर गई जहां टिके रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे कि मिलिट्री एकेडमी या फिर नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन। उन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को स्टडी किया जो मुश्किल ट्रेनिंग से गुजर रहे थे। उन्होंने नेशनल स्पेलिंग बी के फाइनलिस्ट बच्चों को देखा जो जबरदस्त प्रेशर में थे। उन्होंने मुश्किल इलाकों में पढ़ाने वाले नए नए टीचर्स को परखा और यहां तक कि प्राइवेट कंपनियों में अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए जूझ रहे सेल्स पर्सन पर भी रिसर्च की। तो अब बात करते हैं दृढ़ता की शक्ति की, क्योंकि इतने सारे अलग अलग लोगों और सिचुएशंस को स्टडी करने के बाद सिर्फ एक क्वालिटी, सिर्फ एक चीज बार बार कामयाबी के सबसे बड़े इंडिकेटर के तौर पर सामने आई। हैरानी की बात यह थी कि वो चीज सोशल इंटेलिजेंस नहीं थी, ना ही अच्छी लुक्स या फिजिकल हेल्थ थी, और यहां तक कि आईक्यू भी नहीं था। ये सब फैक्टर्स कामयाबी को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर वो क्या था? वो थी दृढ़ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रिट। ग्रिट का मतलब है अपने बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जुनून और लगन का होना, मतलब पैशन भी, और उस पर टिके रहने की हिम्मत भी। देखिए, ग्रिट का मतलब है स्टैमिना रखना, अपने फ्यूचर के लिए एक विजन रखना और फिर दिन रात सालों तक उस पर टिके रहना। इसका मतलब है कि उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से मेहनत करना। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये लाइन। ग्रिट का मतलब है जिंदगी को एक मैराथन की तरह जीना, किसी स्प्रिंट की तरह नहीं। बिल्कुल सही, ये लंबी रेस है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं जिसमें बस तेजी से भागे और खत्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रिट सिर्फ मिलिट्री या स्पेलिंग बी जैसे हाई प्रेशर सिचुएशन में ही काम आती है, या इसका असर असल दुनिया में भी दिखता है? चलिए इसे समझने के लिए शिकागो के पब्लिक स्कूलों में हुई एक स्टडी पर नजर डालते हैं। यहां रिसर्चर्स ने हजारों हाई स्कूल स्टूडेंट से ग्रिट को लेकर कुछ सवाल पूछे और जो नतीजे आए वो कमाल के थे। पता चला कि जिन स्टूडेंट्स में ग्रिट ज्यादा थी उनके स्कूल से ग्रेजुएट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा थे, और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा था। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये नतीजा तब भी सही निकला जब रिसर्चर्स ने फैमिली इनकम, टेस्ट स्कोर्स और बच्चे स्कूल में कितना सेफ महसूस करते हैं, इन जैसे फैक्टर्स को भी शामिल कर लिया। इससे यह साफ हो जाता है कि ग्रिट अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके स्कूल छोड़ने का रिस्क ज्यादा होता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, हम ये ग्रिट कैसे पैदा करें? अगर ये इतनी ही जरूरी चीज है तो इसे अपने अंदर और आने वाली पीढ़ी में कैसे डेवलप किया जा सकता है? और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एंजेला डकवर्थ खुद कहती हैं, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता,
वो मानती हैं कि साइंस के पास अभी तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज जरूर हैं जो बहुत उम्मीद जगाते हैं। डेटा से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सिर्फ टैलेंट होने से कोई इंसान ग्रिटी नहीं हो जाता, बल्कि रिसर्च में तो कई बार यह भी देखा गया है कि टैलेंट और ग्रिट का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, या कभी-कभी तो रिश्ता उल्टा होता है। मतलब बहुत से टैलेंटेड लोग अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाते। तो फिर अगर टैलेंट जवाब नहीं है, तो जवाब क्या है? ग्रिड बनाने का अब तक का जो सबसे अच्छा आइडिया माना जाता है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरल ड्वेक से आया है, और इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का सीधा सा मतलब है ये मानना कि सीखने की हमारी काबिलियत कोई फिक्स चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है, बल्कि वो हमारी मेहनत से बदल सकती है, बढ़ सकती है। और जब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमारा दिमाग चुनौतियों से सीखता है और ग्रो करता है, तो वो फेल होने पर भी हार नहीं मानते, बल्कि और ज्यादा कोशिश करते हैं। और आखिर में बात इस एक लाइन पर आकर टिक जाती है, हमें अपने बच्चों को और दृढ़ बनाने के लिए खुद दृढ़ होना होगा। मतलब आगे का रास्ता यही है, ग्रोथ माइंडसेट जैसे बेहतरीन आइडियाज को लेना, उन्हें टेस्ट करना और इस प्रोसेस में फेल होने से ना डरना, बल्कि सीखते रहना। क्योंकि किसी और में ग्रिट जगाने के लिए सबसे पहले हमें खुद ग्रेटी बनना होगा।